सती जी अकेली अकेली वह कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही तो नारद बाबा पहुंचे। नारद बाबा बोले, सोचने लगे कि आज कैलाश पर्वत पर जाए के हैं, भोले बाबा में और पार्वती में थोड़ी लड़ाई करवाने तो आनंद नहीं आ जाए। पहुंचे, नारद बोले सती जी अकेली भ्रमण कर रही हैं। बोले हैं नारद, मैया अरे अकेली क्यों घूम रही हो? भोले बाबा कहाँ है? सती बोली हमें ना पता कहाँ है, हमें बताई कि ना गए। अच्छा, अरे मैया तुम्हारे पति तुम्हें नहीं बता के गए, कहाँ चले गए? सती जी बोली हमें ना मालूम। क्या सुनो, नहीं मालूम है तो कभी न कभी तो आएंगे, तो उनसे एक सवाल करना। क्या? उनसे ये सवाल करना कि ये पूछना कि बाबा तुम्हारे जो गले में जो माला पड़ी हुई है वो किसकी है? इतना पूछ लेना। नारद बाबा गायब हो गए, क्योंकि नारद का तो यही काम होता है, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना। सारे देवताओं को भड़वाया करते थे, नारद बाबा को बढ़ाइए शांति मिलती। अब तो नारद वहां से चले गए, भोले बाबा आए तो पार्वती मुंह भलाएं घूम रही है। भोले बाबा बोले, हाँ देवी, अरे ये बताओ क्या हुआ, आज नाराज क्यों? पार्वती बोली, हाँ हमें ना बताओ, चले आओ यहाँ से, हमें ना बताओ। अरे देवी वो का सुनो, एक बात तो पूछे कि हाँ, कि बताओगे कि हाँ? तिरवाचा भरो। भोले बाबा बोले, हाँ का तुम्हारे ऊपर पाट फूट रहा हो, बताओ। अरे हम तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे मन की नहीं करेंगे तो किसके मन की करने जाएंगे? पार्वती बोली, जरूर बताओगे? बोले हाँ बताओ। तो पार्वती बोली, बाबा जब बताओ कि तुम्हारे जो गले में माला पड़ी हुई है वो किसकी है? क्योंकि बहकाने में आ गए। भोले बाबा बोले, अच्छा बात के पीछे तरवाचा और इतनी मुंह फुला घूम रही हो? अरे शंका किस बात की है? तुम्हें क्या मतलब है फालतू चीजों से? तो पार्वती बोली, ना समझ ले, अगर ना बताई तो शाम को बगिया अच्छी तरीके से पियाएगा तुम। भोले बाबा बोले, अगर ये भी बात नहीं बताई तो हम कोमल घर रहा हो तो कौन पिलाएगा बगिया? भोले बाबा बोले, सती जी बता दो क्या? ये आप गलत समझ रही हो, किसी दूसरी स्त्री की नहीं है तो किसकी है फिर? कि सुनो ये तुम्हारी है। तो सती बोली, मारा ये बताओ हमारी कहाँ से आई? भोले बाबा बोले, सुनो पार्वती, तुम्हें नहीं पता है, जब जब तुम जन्म लेती है, जब जब मर जाती तो तुम्हारे मुंडों को काट करके अपने गले में डाल लेता हो। ये वही मुंड है, जितनी बार तुमने जन्म लेकर के संसार से विदा होकर मेरे पास आई, उतने ही दिन के उतनी बार के ये मुंड है। अब तो पार्वती के दिल में तसल्ली आई, बहुत सुंदर, यही पूछना चाहती थी। अब तो मेरे महाराज भोले बाबा के पास में जो जलाए की बोली, बाबा एक बात करो बताए दे। भोले बाबा बोले, हाँ एक मैं उधर पूछ लो। बाबा क्या? हाँ आज हमें अमर कथा सुनाए दो। भोले बाबा बोले, अच्छा अमर कथा ना सुन पाऊंगी क्योंकि तुम्हें नींद बहुत जल्दी आती है, और अमर कथा सुनेंगे तो वहाँ भगवान के दरबार, जब भगवान का नाम चल रहा हो तो वहाँ सोना नहीं चाहिए, वो अशुभ होता है। और तुम्हें नींद तो बहुत जल्दी आती है, घर्राट बहुत जल्दी भरती हूँ, तो कहाँ सोम अमर कथा तुम्हें नहीं सुनाएंगे। पार्वती बोली, नहीं बाबा आज हम अमर कथा सुन करके ही मानेंगे। भोले बाबा बोले, अच्छा कि हाँ? तो पार्वती बोली है, बाबा सुनाई दो। पैरों को पकड़ के बैठ गई। भोले बाबा बोले, अच्छा चलो सुनाता हूँ, लेकिन याद रखना सो मत जाना, और अगर सो भी जाओ तो थोड़ा हुनकारा भरती रहना, तो मैं समझ जाऊंगा कि पार्वती मेरी अमर कथा को सुन रही है। बोली है पार्वती, बाबा और कहा भी जाता है महाराज, परीक्षित महाराज को भी नींद बहुत जल्दी आ रही है, आज बहुत सोए हैं तुम।
ऐसा नहीं है। और देखो परीक्षित महाराज तुम वैसे ही आदि में चले थे कि वास्तव में भी नहीं दायरी, सच बताइए ना है रही वैसे ही चले थे। अच्छा कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में वही प्राणी सोता है जिसको भगवान से प्रेम नहीं होता, जिसकी आत्मा भगवान के प्रति बिल्कुल भी नहीं जाती है, उसी प्राणी को नींद आएगी। और अगर परमात्मा का दीवाना होगा तो वो सोने की तो बात क्या पागल हो जाएगा भगवान के रस में। इसलिए कहना भी चाहे निधिया तो उसके घर चली जा जहाँ भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लिया जा रहा हो, शमशान घाट की तरह हो वो घर, उस घर में तू निवास कर। भोले बाबा से जब पार्वती जान हट पड़ी तो भोले बाबा बोले चलो सुना रहे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही कथा स्टार्ट करी तो कुछ देर तो कहा गयो, अब तो नींद आएगी तो सोई गई। कुल्हाड़ में एक तोती का बच्चा बैठा हुआ था महाराज। तोती का बच्चा जब ओंकारा देने लगाया उधर में पार्वती तो सोई गई, सोता पड़ी गई। अब तो जब पार्वती सोई तोती का बच्चा उस कुल्हाड़ में से ओंकारा दे रहा है। कुछ देर बहुत देर तक भोले बाबा अमर कथा सुनाते रहे। फिर भोले बाबा को एक शंका हुई है कि ये ओंकारा वाली पार्वती का नहीं है और कोई है। इसी प्रकार भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया है कि जाओ, ये कौन है पापी जो मेरी पार्वती के रूप में हुंकारा दे रहा है। इसने मेरी सारी अमर कथा को सुन लिया है, अब तो ये अमर हो गया, इसको जाओ तुरंत ही खत्म करके आओ।
एकदम से उस तोती के बच्चे को मालूम पड़ा कि भोले बाबा का त्रिशूल मेरे पीछे दौड़ा रहा है। एकदम से कुल्हड़ में से उड़ करके भागता हुआ जा रहा है। आगे आगे तोती का बच्चा है, पीछे पीछे भूतनाथ भोले बाबा का त्रिशूल बिछाई कर रहे हैं। इसी प्रकार वो तोती का बच्चा जहाँ पहुंचा है वहाँ महाराज व्यास भगवान की पत्नी पिंगला अटिया पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही थी। एकदम से जमाई आई है तो तोती के बच्चे ने सोचा है कि अब मेरे प्राण संकट में हो जाएंगे, इसलिए मैया को जमाई आई और जमाई के अनुसार वो तोती का बच्चा पिंगला के गर्भ में स्थापित हो गया। पिंगला के गर्भ में स्थापित हुआ है, त्रिशूल वहीं पर रुक गया है। त्रिशूल वहीं पर रुका। मेरे भैया त्रिशूल को खड़े खड़े 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। भगवान कैलाश पर्वत पर सोच रहे हैं कि मैंने त्रिशूल को आदेश दिया कि तोती के बच्चे को मार के आना, इतना दिन व्यतीत हो गए, त्रिशूल है कहाँ, मैं चलता हूँ देखने के लिए। भगवान भूतनाथ चले जा रहे हैं, जहाँ पहुंचे हैं व्यास भगवान के घर। व्यास भगवान के घर पहुंचे तो देखा है कि त्रिशूल वहीं पर खड़ा है। भूतनाथ भोले बाबा जब द्वार पर दिखाई दिए तो व्यास भगवान ने भूतनाथ भोले बाबा को देखा है तो प्रणाम किया है। प्रणाम भगवान, प्रणाम। भगवान बोले चिरंजीव रहिए। व्यास भगवान बोले हे देवों के देव महादेव, आज मेरे घर कैसे आगमन कर लिया प्रभु? भूतनाथ भोले बाबा बोले सुनो व्यास, मैं अपनी पत्नी पार्वती को अमर कथा सुना रहा था कैलाश पर्वत पर। पार्वती तो सो गई और ये तोती का बच्चा हुंकारा देता रहा। मेरी सारी कथा को उसने सुन लिया है। वही तोती का बच्चा उड़ करके तुम्हारी पत्नी के गर्भ में स्थापित हो गया है। और सोच लो महाराज, इसने मेरी सारी अमर कथा को सुन लिया है, मैं इसका वध कर ही जाऊंगा। जब तक तुम्हारे द्वार से मैं जा नहीं सकता हूँ। व्यास भगवान बोले ये तीनों के दयालु, आप क्या कह रहे हैं? मेरी रानी बच्चे को जन्म देगी, तुम उसका वध कर दोगे? असंभव है प्रभु, असंभव है। भगवान खड़े हैं, कहने लगे गर्भ में जो बच्चा है उसे संकेत दे रहे हैं भूतनाथ भोले बाबा कि सुनो, कब तक नहीं जन्म लोगे, कब तक नहीं अवतार लोगे? जब अवतार लोगे तभी मैं तुम्हारा पद करके ही जाऊंगा, तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं हो। तुमने मेरी चोरी से अमर कथा को सुना है। मेरे भैया जब भोले बाबा से व्यास भगवान ने वंदना की है, प्रभु आप चिंता ना करें, तुम चले जाइए। प्रभु आज तुम मुझे अपना भक्त समझ के ही माफ कर दो, आप यहाँ से चले जाइए, घोर अनर्थ हो जाएगा। परमात्मा तुम इस बच्चे का वध करोगे। भगवान बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज मैंने इस बच्चे को वध दिया है, याद रखना कि ये बच्चा ऐसा वैसा नहीं होगा। स्वयं भगवान अवतार लेके आएंगे। अब तो मेरे भैया भोले बाबा त्रिशूल को हाथ में लेके चले गए कैलाश पर्वत पर। एक दिन का वृतांत है। श्री व्यास भगवान अपनी रानी पिंगला के पास बैठे हुए हैं और गर्भ के बच्चे से कहने लगे सुनो,
आप कोई देवता हो। और सुनो, वैसे 9 महीने का गर्भ हुआ करता है, लेकिन 9 महीने की बात छोड़ो, आपको तो 12 वर्ष व्यतीत हो गए, जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? मेरी रानी कितना दुख सह रही है, मुझे पता है, कितनी परेशान है, तुम जन्म लेकर के क्यों नहीं आ रहे हो? गर्भ में से आवाज आने लगी है, सुना व्यास भगवान, मैं जन्म तभी लूंगा जब ये सारा संसार निर्मोही हो जाएगा, और अगर मैंने अभी जन्म ले लिया तो ये संसार मुझे अपने मुंह में फंसा लेगा। मोह ममता में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तभी जन्म लूंगा तब ये सारा संसार निर्मोही हो जाएगा, किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा। अब तो महाराज प्यास से सुधारा बह रही है, रोने लगे, पता नहीं ये संसार कब निर्मोही होगा, कब ये बच्चा जन्म लेगा, तब तक मेरी रानी कहीं दुख सह सह करके मर न जाए। मेरे भैया कुछ समय व्यतीत होने के बाद उस बच्चे ने जन्म लिया है। जन्म लेते हुए तुरंत अपने नाम को कंधा पर डाल के वन के लिए चल दिए हैं। वो थे सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव, सुख माने तोता और देव माने देवता। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, नार को कंधे पर डाल के वन के लिए चल दिए हैं। प्यास भगवान पीछे रोते रोते भाग करके जा रहे, बेटा